अस्सलाम वालेकुम साथियों। गाजी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव नजदीक है। आने वाले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। इस सिलसिले में तमाम पार्टियां महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लड़ने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम भी बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ इस बार महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ रही है। एआईएमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में है और एमआईएम पार्टी का यह कयास लगाया जा रहा है कि इस बार एआईएमआईएम पार्टी 10 से 15 विधायक इस बार विधानसभा के चुनाव में उसके जीत सकते हैं। अब मेन मसला यह है कि एमआईएम पार्टी के जीते हुए विधायकों की सदारत कौन करेगा, उनकी क़यादत कौन करेगा। एक ऐसा लीडर उनकी क़यादत करने वाला होना चाहिए जो मजलिस के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ मजलिस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, मजलिस की विचारधारा उसके दिलों में बैठी हुई हो। तो इस सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम सबसे आगे है कि वो महाराष्ट्र के विधायकों की सदारत करेंगे, महाराष्ट्र के विधायकों की क़यादत करेंगे। लेकिन क़यादत और सदारत करने के लिए इम्तियाज जलील साहब का विधानसभा चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा अहम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर इम्तियाज जलील साहब इस बार विधानसभा का चुनाव जीतें और वो एमआईएम के विधायकों की सदारत करें, उनकी क़यादत करें विधानसभा के अंदर। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ये चाहते हैं कि इम्तियाज जलील साहब किसी ऐसी सीट से चुनाव लड़ें जहां पर एमआईएम की जीत बहुत ही ज्यादा आसान हो, एमआईएम पार्टी वहां पर आसानी से चुनाव जीत सके। इस सिलसिले में एमआईएम पार्टी बहुत ही सीटों पर विचार कर रही है, जहां पर औरंगाबाद की सेंट्रल सीट, जहां से 2014 के अंदर इम्तियाज जलील साहब विधायक भी रह चुके हैं, वो सीट भी एमआईएम पार्टी की नजर में है। इसके साथ साथ मुंबई की किसी सीट पर भी एमआईएम पार्टी की नजर है। मुंबई के अंदर भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 50% या फिर 40% मुस्लिम आबादी वाली सीटें वहां पर भी मौजूद हैं, वहां पर मुसलमान विधायक आराम से चुनाव जीत सकता है। इसके साथ साथ औरंगाबाद की पूर्व विधानसभा सीट पर भी एमआईएम पार्टी इम्तियाज जलील साहब को चुनाव लड़ा सकती है। औरंगाबाद की पूर्व विधानसभा सीट पर अभी तक एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं जीती है। हालांकि एमआईएम पार्टी यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ती है और 2014 के विधानसभा चुनाव के अंदर सिर्फ 4000 वोटों से इस सीट पर एमआईएम पार्टी चुनाव हारी थी और 2019 के अंदर भी एमआईएम पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी इस सीट पर और 13,000 वोट से इस सीट पर एमआईएम पार्टी चुनाव हारी थी। एमआईएम पार्टी की तरफ से इस बार 2 बार लगातार इस सीट पर गफ्फार कादरी साहब जो एमआईएम पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उनको 2 बार टिकट दिया गया। हालांकि वो दोनों बार ही चुनाव नहीं जीत पाए, दोनों बार कामयाब नहीं हो पाए। इस बार एमआईएम पार्टी उनको टिकट न देकर इस बार इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद की पूर्व विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना सकती है। औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट पर इम्तियाज जलील साहब को लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा वोट मिला था। यहाँ पर तकरीबन 90,000 वोट औरंगाबाद की लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें औरंगाबाद की लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट से इम्तियाज जलील साहब को तकरीबन 90,000 वोट मिला था और औरंगाबाद सेंट्रल सीट से तकरीबन 85,000 वोट मिला था। इसी तरह 2000 जब 19 का लोकसभा चुनाव था, उसमें भी इम्तियाज जलील साहब को तकरीबन यहाँ से 92,000 वोट औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट से मिला था और 99,000 वोट औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा सीट से मिला था। तो ज्यादा गुंजाइश यहाँ पर ज्यादा चर्चा चल रही है ये कि इम्तियाज जलील साहब इस बार औरंगाबाद की पूर्व विधानसभा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट पर इम्तियाज जलील साहब एमआईएम पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और एमआईएम पार्टी यहाँ पर अगर इम्तियाज जलील साहब को उम्मीदवार बनाती है तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी की जीत आसान हो सकती है बहुत ही ज्यादा। और गफ्फार कादरी साहब की जो नाराजगी भी इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि उनको ये मालूम चल गया है कि इस बार एमआईएम पार्टी उनको टिकट नहीं देने वाली है। हालांकि उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिशें एमआईएम पार्टी की तरफ से करी जा रही हैं। आने वाले दिनों में मालूम चलेगा कि गफ्फार कादरी साहब नाराजगी उनकी दूर हुई है या फिर वो बगावत करेंगे, जैसा कि उनके भाषा से इस वक्त लग रहा है। हालांकि गफ्फार कादरी साहब को भी ये सोचना चाहिए कि एमआईएम पार्टी वो पार्टी है जिसने आपको पहचान दिलाई, जिसने आपको पूरे देश के अंदर एक अलग पहचान दिलाई है। महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर 2 बार लगातार आपको एमआईएम पार्टी ने टिकट दिया है। महाराष्ट्र का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया है एमआईएम पार्टी ने। अब आपकी ये जरूरत है कि एमआईएम पार्टी के प्रति अपनी वफादारी जाहिर करें, एमआईएम पार्टी के प्रति अपनी वफादारी आप दिखाएं कि आप टिकट ना मिलने पर भी आप एमआईएम पार्टी के वफादार हैं। आपने एमआईएम पार्टी ने आपको 2 बार टिकट दिया है, तो अब आप भी बड़ा दिल दिखाते हुए एमआईएम पार्टी के लिए काम करें और बिना टिकट मिले हुए भी एमआईएम पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहें। तो साथियों, एमआईएम पार्टी की तरफ से इम्तियाज जलील साहब इस बार
औरंगाबाद सेंट्रल सीट या फिर मुंबई की किसी और सीट से या फिर औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट से इम्तियाज जलील साहब इमाम पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। ज्यादा जो चांस है वो औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट पर है कि औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट पर इस बार इम्तियाज जलील साहब इमाम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप शेयर कर दें, हमारे वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय भी हमको आप दे सकते हैं। वीडियो को हमारी लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लें। खुदा हाफिज।